हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे, पढ़ाई में लगे हुए होंगे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम पहले से भी जान रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस अध्याय में हमको और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो लेक्चर बनेगा, यह वीडियो लेक्चर बेसिक रूप से एक इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय का वीडियो बनेगा कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कैसे काम कर रही है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए प्रेरित करिए। और हाँ, इस समय तो ऐसा भी है कि जैसे लॉकडाउन चल ही रहा है तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज क्लोज हैं। तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब उनकी जो नई शिक्षा नीति आई है, उनके भी सिलेबस, उनके भी पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। तो एनसीईआरटी की उनको भी नीड्स हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अनुज, जो हमारे अनुज हैं, उनको भी गाइड करना हमारा आपका ही उत्तरदायित्व बनता है। तो उनको भी सजेस्ट करिए कि हाँ, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी की समस्त क्लासेस चैप्टर वाइज, टॉपिक टू टॉपिक वाइज अपलोड की जा रही हैं। आप वहाँ पर जा कर के उस क्लास का, उस टॉपिक का लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आज हम देखें ना, तो विश्व के जितने भी देश हैं, ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके आगे बढ़ने का कारण कई हो सकता है, कई आयाम हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं। जैसे एक तो सांस्कृतिक पहलू हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो विश्व के अधिकांश देश एक दूसरे से परस्पर मिल रहे हैं, परस्पर दोस्ती, हाथ बढ़ाने को, हाथ मिलाने को आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके आयाम क्या हैं, इनके एक दूसरे से जुड़ने के आयाम क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ कह सकते हैं कि इनके एक दूसरे से जुड़ने के आयाम सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं और आर्थिक भी हो सकते हैं। ये चार आयाम हैं जो किसी भी एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री से जोड़ती है। अब इस चैप्टर में हम जो वैश्वीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे ना, वैश्वीकरण का एक लिमिटेड पार्ट इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और परीक्षा में जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसलिए मिलेगा तभी कुछ जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर हम 1-2 मिनट 4 मिनट देख लिए और पूरी वीडियो वॉच नहीं गए तो हमको क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, नहीं समझ में आएगा। तो वैश्वीकरण में क्या होता है ना, कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, विदेश व्यापार करती हैं, निवेश करती हैं विदेशी, इनके माध्यम से जो देशों में संबंध स्थापित होता है, हम उसको एक एकीकरण के रूप में देखते हैं। तो ये भी वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आता है। अगर हम आज से पिछले 30-40 वर्षों पर अगर दृष्टि डालें ना फ्रेंड, तो विश्व के जो दूरस्थ भाग हैं उनको जोड़ने में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमिका निभाई है, वह वैश्वीकरण की ही नीति से निभाई है। वैश्वीकरण की नीति ही ऐसी है जो आज से 30-40 साल पहले से अभी तक एक दूसरी कंपनियों में, एक दूसरे के देश से कनेक्शन हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में प्रसार क्यों करती हैं और किस तरह से करती हैं? अध्याय इसी चैप्टर में आपको
इसी चैप्टर में आपको पहले खंड में ही बताया गया है। जब हम उस खंड के बारे में आपको पढ़ाने लगेंगे तो उसको हम बहुत डीपली से टॉपिक टू टॉपिक समझाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो तीव्र वृद्धि है, उनके प्रभाव कैसे हैं, ये सारी बातें, और भारत में उनका क्या योगदान है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं उसके प्रभाव को जानने के लिए बाजार का एकीकरण महत्वपूर्ण अवधारणा है। भारत का वैश्वीकरण कैसे हो रहा है या इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बढ़ रहा है, इसके लिए हम जो मार्केट्स की अवधारणा है ना, इसको भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे जब वो टॉपिक आएगा तो। और वैश्वीकरण ने कैसे अनेक कारकों को, अनेक रीजन्स को, अनेक एस्पेक्ट्स को कैसे सुगमता प्रदान की है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे अगर कारक की बात करें तो वैश्वीकरण के जो अनेक कारक हैं उनमें से हम कुछ कारक की अगर बात करें तो पहला है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है और हम कहाँ से कहाँ, पहले कहाँ थे और इसी टेक्नोलॉजी के बल पर हम कहाँ पहुँच गए। और अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी तीव्र गति से बढ़ती रही तो इन फ्यूचर हम कहीं और होंगे। और क्या है, तीव्र उन्नति। हर एक सेक्टर में फास्टर ग्रोथ रेस है हमारा, वह तीव्र गति से बढ़ ही रहा है। व्यापार के क्षेत्र में हम आगे आ ही रहे हैं। और जो निवेश नीति का उदारीकरण है, जैसे WTO एक संगठन है इंटरनेशनल, इसका जो दबाव है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। प्रौद्योगिकी कैसे एक छात्र के लिए उन्नति का विषय है और उनको हम कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और यह उदारीकरण या प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित है, इस विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको किस किस विषय पर हम इस चैप्टर में बताएंगे, वो सब हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो और जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है वह है वैश्वीकरण का प्रभाव। तो उस विषय में भी हम जानेंगे उसके प्रभाव कैसे कैसे हैं, कितना न्याय संगत है, कितना न्याय संगत पूर्ण नहीं है। तो अनेक उदाहरण से के द्वारा हम समझेंगे, जानेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे और स्थानीय किसान पर कैसे कैसे बोझ बढ़ रहा है, उनके यहाँ जो आयात होते हैं बाहर से या जो निर्यात हम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या है, इससे कितना किसको नुकसान है, कितना किसको फ़ायदा है, ये सारी बातें हम सब कुछ इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे सूचना के स्रोत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सूचना के सोर्स क्या क्या हैं, सूचना के सोर्स में हम कहाँ कहाँ तक अभी डेवलप हुए हैं और क्या क्या अभी हमको डेवलप करना है, इत्यादि बातें हम सभी इस चैप्टर में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, कल से जो हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा वह टॉपिक टू टॉपिक आपको बताएगा, आपको समझाएगा। और तब तक के लिए आप सभी IS पॉइंट से जुड़े रहिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम्स you have come, then you can contact to IS Point via YouTube comment box or WhatsApp, Telegram, Facebook and Instagram. Till then, stay connected, keep learning, all the best. Thank you so much.